हाय, मैं हूँ रोहित वत्स और हमारे साथ हैं कार्तिक आर्यन और राम और हम लोग बात करने वाले हैं धमाका के बारे में एंड आई विल स्टार्ट विथ टेम्पलेट क्वेश्चन मे बी यू हैव बीन आंसरिंग इट थ्रू आउट द डे बट अगेन लाइक आप पहले फिल्म में आप एक टेंशन बिल्डअप करते हो और एकदम उसके बाद अचानक से एक ऐसे पॉइंट पर जब ब्रेकिंग पॉइंट आता है मेहम स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद इतने सारे धमाके होने लगते हैं. सो आपने इस पूरे आइडिया में कार्तिक को कैसे फिट किया? दिस कैसे फिट किया? एक दर्जी की तरह. How's that? Good one. That's nice. That's it, because I think that there is a tailoring that the actor does, that also the team does, and I'm a part of that. I'm not that I'm the master tailor. There is the actor himself is the tailor, and in that tailoring of making sure that the role fits, where he also wants to look and re-look at, and it's like the clothes that we wear. And I think in this role, certainly Karthik has decided to wear different clothes. I helped him in making sure that when he wore those different clothes, that he looked good. And not only he looked good, but he performed well, and that he reached out to you as a character who is a grey character, who is ambitious and who decides to compromise his value system, and eventually is a tragic hero. And I keep telling Karthik that there is a action hero, there is a romantic hero, and he's played a romantic hero, and there is a tragic hero that we all actually love in a way in our cinema for sure. And I think that is when a likable actor plays a tragic hero who's flawed, I think it's a good combination. So in the tailoring of what he chose, because हम तो सिर्फ बनाते हैं, लेकिन perform उनको करना है, और then he has to make it comfortable for what he's wearing. So irony is कि 90% फिल्म में एक ही कॉस्ट्यूम था. अच्छा, एक चीज और, ये बहुत मतलब आप अपने सब्जेक्ट्स को बहुत सेंसिबली ट्रीट करते हैं हमेशा, चाहे वो जो भी आपका लीड कैरेक्टर रहेगा आर्या में या इसमें भी, बट वो ना एक ग्रे शेड और एकदम ब्लैक एंड वाइट ना हो के बीच में है, और कई बार समझ में नहीं आता है कि आदमी अच्छा है कि खराब है. सो आप जब वो रोल कर रहे थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि लाइक विच वे शुड आई गो, विच शुड बी डोमिनेटेड साइड? By the way, both the questions that you have asked, they are not template questions. Actually, they are not template questions at all. This is new for us, so we are also energized and fresh. We are also gone on a thinking process. कि अच्छा ये नया सवाल आया. So ऐसा कुछ thought नहीं था. In fact, I liked the fact that ये grey है और ये किस साइड जाने वाला है, किस साइड नहीं जाने वाला है, किससे ज्यादा इसके थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश काफी की कि अर्जुन पाठक कभी भी उसका कुछ अचानक से कोई रिएक्शन आ जाता है, अचानक से he'll just give a reaction in the most humorous way. शायद मे बी इट माइट बी टेकन एज अ humorous way, और मे बी कि ये एक अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन था जब उससे कुछ पूछा जा रहा है और वो कुछ कर रहा है वहाँ पे उस टाइम, और बीच में उसका थॉट प्रोसेस कुछ और ही आ रहा है अचानक से. सो वो जो सिचुएशंस बीच बीच में फिल्म में आती हैं, या फिर इसका मॉरल कंपास अगर पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है, I used to enjoy playing those sides, be it positive, be it negative, because eventually it was a mix of both, and it was going कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तो वो wayward character play करने में एक अलग ही मजा आ रहा था. In fact, the word that Karthik came up with was switch. अच्छा, ये अभी वो switch हो रहा है, यहाँ switch हो रहा है, and then that became like in script writing they call it as a beat. तो ये जो स्विच का मोमेंट जो है ना, वो हमने ध्यान रखा कि अरे यार ये उसका स्विच मोमेंट है, तो यू मस्ट ही स्विचिंग फ्रॉम हियर टू देयर, नॉट स्विचिंग ऑन ऑफ, बट स्विचिंग फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड. आई थिंक दैट वाज समथिंग व्हिच वी केप्ट इन माइंड. ऑल्सो फिल्म में भी काफी ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है कि पहले सरकास्टिक है थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा उसको डाइसी लगने लगा, एंड देन सडनली ही रियलाइज दैट दिस इज ऑल हैपनिंग इन रियलिटी. सो आप कैसे इसको परफॉर्म करते वक्त? Isn't that life? Yeah. Isn't that life? The arc of life. Exactly. And then by the time you realize that, it's too late.
एग्जैक्टली इट्स व्हाट कि बाय द टाइम यू रियलाइज कि क्या खोया क्या पाया ये Exactly. सब करके Yeah. अगेन वो परफॉर्म करने में बहुत मजा आ रहा था द बेस्ट थिंग वाज दैट दिस फिल्म वाज शॉट लीनियरली तो वो जो भी सीन्स हो रहे थे चैप्टर्स हो रहे थे वो एक एक करके शुरुआत से एंड तक जा रहा था तो पूरा ग्राफ एक दिख रहा था कि कहाँ फिल्म जा रही है एंड आई वाज एक्चुअली living in that in that studio in those moments and वो actually में एक life real life situation लग रही थी when we were shooting because even the set everything over there was working फोन कॉल से कॉफी मशीन से लेकर सब कुछ लाइव फीड्स एवरीथिंग वाज रियल टू द टी ऐसा लगता था कि यहाँ से ब्रॉडकास्टिंग की जा सकती है या यहाँ से कुछ चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकती हैं और एक नॉच न्यूज में भी जाया जा सकता हाँ है जाया जा सकता है वहाँ पे सब कुछ था सो इट वाज सो रियल so to perform in a real environment and to perform such scenes such thrilling scenes it was like a dream I was living my dream and so I enjoyed switching from one gear to the other or going from positive to positive or whatever wherever he was drifting through so I enjoyed all those moments ऑफ कोर्स व्हेन यू वर शूटिंग फॉर द फिल्म वो एकदम रियल सेटअप में अपने दिमाग में एक जोन में आप चले गए होंगे डायरेक्टर भी एक्टर भी कभी ऐसा लगा कि अगर ये सब सच में होने लगे तो फिर कैसे रिएक्ट करेंगे सपोज यू आर ट्रैप्ड इन सच ए सिचुएशन आई विल स्टार्ट विद कार्तिक ओनली तो कैसे रिएक्ट करते रियल लाइफ में इन अ सिचुएशन जहाँ पे ऐसे फोन कॉल आता आप आपकी फिल्म के बारे में ज्यादा रिवील नहीं कर सकते वो तो ट्रेलर में ही है हाँ जितना तो, ट्रेलर में है उतना आई थिंक मैं शायद से रिपोर्ट कर देता I think it depends on your want. या ऑन योर वांट एक्चुअली दैट्स ट्रू आपको अगर वो प्राइम टाइम सीट चाहिए और आपका वो एम्बिशन है तो आप शायद कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो अगर आपको वो नहीं चाहिए और आप अपना कैरेक्टर जो है यू से नहीं आई शुड डू द राइट थिंग आई शुड कॉल द पुलिस सो व्हाटएवर देन दैट सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट योर वांट Actually, it's very beautiful. What's so good about this is कि it starts from a small thing maybe for him. Yeah. And उसने भी नहीं सोचा होगा ये कहाँ जाते जा रही है उसने शुरुआत में सोचा होगा शायद मैं 10 मिनट का डिले कर दूंगा इस चीज में या 15 मिनट का डिले कर दूंगा Correct. और ये बात हो जाएगी और मुझे भी मेरा काम हो जाएगा वो बोलता है मैं तो सिस्टम का पुर्जा वो खुद फंस गया खुद वो ये जाल में फंस गया बेचारा करेक्ट और ऑल्सो इन ऑल ऑफ योर बिकॉज आपके लास्ट आंसर से टेकिंग अ क्यू फ्रॉम देयर दैट एवरी टाइम you set up a system like there is a system and somebody is placed into it and then that somebody starts to feel the pressure of the system and then how does that person deal with it And well, that's I don't know. It's not intentional. That's not there in Arya. But in a way, it's I suppose if that is what it is, then it's there in all our lives. I think we are all placed into situations, and then we are trying to figure out how to deal with that situation. So I think that it's not really about the system. It's really about the situation that we are all in our lives, and this character happens to find himself in a situation which is not just. It's not about the dhamaka जो होता है बाहर. उसका लाइफ का धमाका उसका प्यार का धमाका वो सब इट्स अ मेटाफोरिकल सिंबॉलिक फिल्म एंड देयरफॉर इट इज देयर इज अ सर्टेन इट्स रियली अबाउट द कैरेक्टर एंड हिज रिएक्शन टू द चॉइसेस दैट ही मेक्स also it's also a very different choice of film because for you also though you have been doing films where character graph was like pretty good trajectory हमेशा ऊपर ही जा रहा है बट इसमें एकदम से वो सीरियस इमेज निकल के Intensity में आ आई जाता है तो इसके प्रिपरेशन से पहले दिमाग में ये था कि बहुत ज्यादा रिस्क तो नहीं होगा एक मिनट आपको क्या लगता है ऑलवेज पुट इट बैक आपको क्या लगता है मुझे तो अच्छा लगा अब चलो, आप बताइए then- आपको कैसा लगा प्लीज बिंदास आंसर मैं रिस्क कीजिए टेकर बन गया हूँ सर मेरा अपना ओपिनियन ऑलरेडी बता दिया अच्छा लगा अब आप आंसर करो No, but I'll step in for 30 seconds before he answers. Thank you for that because it's very important when an actor takes a risk that you get the support so he can continue taking more risks about the choices. Why should you make him? On one hand, if he makes a certain choice of role, you say, "Arey yaar, wo same role Yeah, play same karta kar raha hai." hai. Then when he decides to change it, if you don't give him the love and support,
then it's bad for all of us. So I'm so happy that you have accepted and given him that love and support so that he can continue choosing roles which he wants to do without it becoming something where you say, "Arey yaar, last time dekho ye kya ho gaya." So it's great. So now Karthik. No, it's Yeah. wonderful actually. It is something which is true. And जब ये फिल्म का डिसीजन भी हो रहा था या फिर ऐसा तो कॉन्शियस डिसीजन था टू डू समथिंग विच इज न्यू, बट ये भी था कि कंटेंट बहुत अच्छा हो, तो उस पे ऐसा मैंने रिस्क की तरह कभी नहीं देखा उसको. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा कि अलग है तो बहुत अच्छा है, डिफरेंट चीज़ें हम देखना भी चाहते हैं. इट्स नॉट जस्ट मी एज एन एक्टर सेइंग दिस कि मैं जिसमें पार्ट होना चाहता हूँ, मैं देखने के लिए भी एज अ व्यूअर मैं काफ़ी अलग अलग चीज़ें देखता हूँ. एंड सबको ऐसा, मैं हर जॉनर को अलग अलग तरीके से मतलब लाइक करता हूँ, एक लाइकेबिलिटी फैक्टर आता है. सो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ थ्रिलर जॉनर, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ह्यूमन ड्रामा. मुझे इनफैक्ट मैं रोम कॉम्स करता आया हूँ और करता रहूँगा. इट्स क्लोज टू माई हार्ट, बट आई लाइक परफॉर्मिंग इन ड्रामेटिक सिचुएशंस. आई लाइक परफॉर्मिंग इमोशनल सीक्वेंसेस. हंसाने से ज़्यादा मुझे रुलाना पसंद है, एंड आई फील दैट इज समथिंग आई रियली enjoyed while doing performing scenes in Dhamaka also, and I'll look forward to doing more and more Dhamakas. I think it's a good way of going about it, because as an audience we have also liked it. It's not like Dhamaka is not working because Karthik is doing something different. It is working because Karthik is doing something different. No, that's very That's the point. heartening, and That's thank you so- for that. Yeah, thank you. Yeah. And so that brings me to another question, that Karthik, it's a character which should have taken, like this is my assumption, I don't know, as an actor you might have a very different way of dealing with it. लेकिन जब आप कर रहे थे तो एक मेंटल टोल तो इस तरह के कैरेक्टर का होता ही है. काफी. तो उससे कैसे डील करते थे? क्या और वो साथ काफी जाता draining था था. शूटिंग के बाद भी? मतलब मैं ये सब चीज़ें वैसे दिखाता नहीं हूँ इतना जब वाइल एट वर्क, बट ऑनेस्टली अगर उसके बारे में एलैबोरेट करूँ तो ये था कि बहुत ड्रेनिंग था, इमोशनली बहुत एंड फिजिकली बहुत ड्रेनिंग था. बिकॉज वो सुबह से शाम जब आप वैसा सीन्स परफॉर्म करते हैं एंड ऐसे इमोशनल या सीक्वेंसेस जिसमें बहुत थॉट प्रोसेस लग रहा है बार बार, इट्स स्विचिंग अगेन एंड अगेन, अच्छा ये अच्छा वो, तो वो एक आपका एक पार्ट होता है, यू नो, एक इमोशन थॉट्स, एक थॉट्स होते, ये थॉट्स होते हैं आपके जो कैरेक्टर में जा रहे होते हैं साथ साथ. सो इट इज़ ड्रेनिंग, इट इज़ इमोशनली ड्रेनिंग व्हेन यू परफॉर्म सच सीन्स, एंड इट डिड टेक अ टोल ऑन मी व्हेन आई वाज, जब भी मैं वहाँ से वापस जाता था तो मैं अच्छे उसमें मूड में जाता था, लेकिन जब मैं अपने होटल रूम में आता था तब मैं बैठता था और सोचता था कि मतलब it was draining. I mean it was really something, but I was really happy that we were doing something which was really new for me, which was really something I had never done before. So I was always motivated to do extra and think about it and only talk about it, or it was There's you know there's good exhaustion and there is bad exhaustion. yeah. And I think when you're in, जब आप थकते हो तो एक अच्छी तरह से अगर जब थकते हो ना, you feel satisfied. As a director you must be satisfied. मैं ये कह रहा था कि जैसे कार्तिक का मूड या आपके बाकी एक्टर्स का मूड सर्टेन ऊपर नीचे सीन्स के दौरान होगा, आप कैसे एक पेज पे लाते थे? क्या आपका क्या ब्रीफिंग होता था इनको कि अभी इस सीन में टेंशन बढ़ना है तो अभी क्या प्रोसेस होना चाहिए? जी एक्चुअली मैं जब डायरेक्टिंग करता हूँ, मैं ट्रेडिशनली मैं एक्चुअली अपने एक्टर को ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ. आई मेक देम इनटू अ सिचुएशन वेयर दे आर परफॉर्मिंग लाइव and they have already done whatever workshops. We had Vikas, who plays Praveen Kamath, who was our acting coach, and whatever that they have to, जैसे कि अगर अभी आपको ये रोल अभी आपको प्ले करना है जर्नलिस्ट का, now you are here today, how are you prepared? So you have to be prepared with your questions, you have to be prepared with your history, wherever you come from, you have to have it in your bones. तो पहले वो मैं काम करता हूँ कि आपका जो एक फर्टिलाइजेशन जो है वो पहले मैं करता हूँ, फर्टिलाइजेशन बिफोर द शूट. वंस यू गेट टू द शूट देन देयर इज नो फर्टिलाइजेशन. अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं, हमको पता है हम कौन है, आपको पता है आप कौन है, तो वो जो एक
birthing जो होता है, that birthing has to be very important before you get into the film, that preparation. But once you're there, then a lot of the time I leave it to, जैसे tennis player होते हैं, अभी मैं coach हूँ, if you're playing the tennis game, if there is a ball that comes at you, I cannot tell you smash it, I cannot tell you lob it. You are playing the tennis game, and that's what I allow. I'm not interested. You please play back the stroke in a way in which it is the correct stroke. You have 30 strokes in your, आपको ये stroke, वो stroke, and before you come to the film, to the shoot, you are prepared. But once you're in the match, which is what I try and bring Then you to will have life, to do it. then you have to do it. Then if in case that was a wrong stroke, no problems. I'll give you a second time, but 99% I won't give you the second time because that's the stroke you played and that is honest. So it's very different the way that I work, which is I'm here to try and make the conditions of the players and the match make it real while the coach is there because I'm outside of that Maidan. So कार्तिक वहाँ परफॉर्म करेंगे, आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया एंड देन इट्स अप टू हिम. It is actually, it's up to my actors. I trust in them, I believe in them, and I respect them hugely. On that note, they have been giving you that I have consumed most of my time. And before we finish, anything you want to tell our viewers about your film? It is a film which is a human film about a character who is ambitious, nothing wrong with being ambitious. और वो जब गिरता है तो धमाका जो उसकी जिंदगी में होता है वो बाहर भी होता है लेकिन अंदर भी होता है. तो remember, it is a film that is actually about compromising your value systems. कार्तिक आपको क्या कहना है फिल्म के बारे में? फाइनल, व्हाट्स योर टेक अवे आउट ऑफ इट? It is it is a true edge of the seat thriller in its truest form. I mean, आप ये जब आप ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखेंगे, आई एम श्योर दैट यू वोंट बी एबल टू चेंज द चैनल. यू विल बी देयर इन इट एंड you would want to know what's going to happen now, and because every 5-10 minutes there's something new happening. It's a 96-minute film. So it's a 96-minute film, yeah. so it's a slick film, Yeah. and it goes quickly, and you'll start questioning a lot of things, and I think बहुत मेहनत से जो फिल्म बनाई है हमने, मैं बस प्यार चाहता हूँ इस फिल्म के लिए हम सब की तरफ आए. देखो इसमें लव है, एक्शन है, ड्रामा. सारे सब कुछ कवर कर लिया है इसमें, सब कुछ कवर किया है. सो प्लीज मतलब 19 नवंबर को मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप धमाका देखिए. I'm sure Thank you. they are going to love it the way we have done. Thank you. So Thank you, on sir. that note, thank you Karthik, thank you Ram for your time, and all the best for your film. Thank you So sweet. Thank you so much. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.